आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड को समझाने के लिए ही है। ओके प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं और इसका यूज़ क्या है। क्लास 10th के पहले चैप्टर में एक टॉपिक आता है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। इस टॉपिक में आप जब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं तो आप रूट 2 को पहले रैशनल अज्यूम करते हैं। अज्यूम करने के बाद लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. Due to this statement, the whole concept gets confused. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन किसे कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस विच कैन कम अंडर द कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज इर्रेशनल नंबर एंड कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हमारी टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। Look, what is the first statement written here? A person claimed to be a vegan but is seen eating a meat. मतलब एक व्यक्ति है जो ये कहता है, जो ये दावा करता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उसे आप किसी पार्टी में मीट चबाते देखते हो। ओके, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इज someone preaches about the importance of honesty but is caught lying. It is definitely happens in politics. Politics में क्या होता है? लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कहते हैं और फाइनली क्या होता है? वो चीज़ पूरा नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं? नेताजी तो अपना चुनाव से पहले बहुत कुछ बोले थे लेकिन वो तो झूठा साबित हो गया। तो ये क्या है? इसे कहेंगे आप कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है अ कंपनी एडवर्टाइजेस इट्स commitment to environmental sustainability but is found to be dumping waste illegally. Okay? एक कंपनी है जो एनवायरमेंटल को सस्टेन बनाने के लिए कमिटमेंट करता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन ये पाया जाता है कि वो खुद वेस्ट डंप कर रहा है और वो भी इलीगल वे में। तो वो ये क्या हो गया? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिविटी। This is fourth point is saying that a government official campaign on a platform of a transparency but is later implicated in a corruptional scandal. I think this is clear to everyone that what I want to say here. Okay, the fifth point that we have is a fitness guru promotes healthy living but is discovered to have a serious smoking habit. एक फिटनेस गुरु है, वो बोलता है कि भाई आपको बहुत हेल्दी रहना है, वो खुद हेल्दी रहने की बात आपको सिखा रहा है, लेकिन आप कहीं देख रहे हैं कि वो कहीं पान की दुकान पे जाकर के स्मोक कर रहा है। ओके, तो ये क्या है? मतलब वादे हजार और निभाए कुछ ना, है ना? तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन। पॉइंट नंबर 6 समझते हैं। अ टीचर एडवोकेट्स फॉर द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बट इज फाउंड टू हैव फॉल्सिफाइड देयर क्रेडेंशियल्स। ओके, एक शिक्षक है, वो एडवोकेट फॉर द वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी चीजें कह रहा है, बड़ी बड़ी उपदेश दे रहा है, लेकिन खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो वो क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। पॉइंट नंबर 7, a parent lecture their child on the danger of procrastination but is always behind on their own work. है ना? कोई एक पेरेंट हैं जो ये कहते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, नहीं बेटी मैं तुम जब जहाँ बुलाओगी मैं आ जाऊँगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल में से वो अपने बच्चे के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्राडिक्शन के ये कुछ बातें हो गई। अब हम समझेंगे ये कि कॉन्ट्राडिक्शन जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली उनका
असली मीनिंग क्या है, ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स क्या है। आई ऑलवेज लाई, किसी व्यक्ति के लिए क्या ये संभव है कि वो हमेशा झूठ बोले? हमेशा वो झूठ बोल ही नहीं सकता है, हमेशा सच बोल सकता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर थे, वो कभी झूठ बोले ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कोई भी व्यक्ति हमेशा झूठ नहीं बोल सकता है, कभी ना कभी तो सच बोलेगा ही। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने गोलगप्पा खाया, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपने दोस्त से मैं जाके क्या बोलूँगा, लिट्टी चोखा खाया? नहीं ना, मैं क्या बोलूँगा, मैंने गोलगप्पा खाया, तो मैंने सच ही बोला, ठीक है। तो कोई भी बात आप सच, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है इस दुनिया में जो हर वक्त झूठ बोले। महान ही व्यक्ति होगा जो ऐसे बोलेगा। सो चलिए, आई ऑलवेज लाई, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ओके। लेस इज मोर, मतलब लेस इज मोर, ये समझ रहे हो ये कैसा उटपटांग सा बात है। हम बोल रहे हैं लेस इज मोर, मतलब कोई चीज कम है, कम ज्यादा है। ऐसा हो सकता है क्या कि कम ज्यादा हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एक थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, नोबडी गोज टू द रेस्टोरेंट बिकॉज इट्स टू क्राउडेड। बताइए, अब सोचिए कि ये सेंटेंस सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी मतलब क्या है? नोबडी गोज टू द रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट जा ही नहीं रहा है, कोई रेस्टोरेंट नहीं जाता है, बिकॉज इट्स टू क्राउडेड। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये क्राउडेड है इसका मतलब उसमें लोग जाते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, स्टेटमेंट सुनने में कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। तो ये सारे हो गए जनरलाइज टर्म्स, जनरल डेफिनेशंस, जहां पे आप कॉन्ट्राडिक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।